टैली में आज की क्लास में हम सीखेंगे टीडीएस के बारे में। सबसे पहले हम टीडीएस की बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और ये कॉमनली जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस पे लगता है। मतलब अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा खर्चे करेंगे तो उन खर्चों पर हमें सामने वाली पार्टी को पैसा देने से पहले टीडीएस काट के हमारे पास रख लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। हमारे पास टीडीएस और टीसीएस का रेट चार्ट अवेलेबल है। ये लेटेस्ट 2025-26 का रेट चार्ट है। यहाँ पर देखो हमें दिया हुआ है नेचर ऑफ पेमेंट। टीडीएस की बात कर रहा हूँ मैं। टीडीएस के अंदर हमें नेचर ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, मतलब किस टाइप के खर्चे का आप पेमेंट कर रहे हो, उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन का मतलब धारा, उसकी लिमिट क्या है, और उसके लिए टीडीएस की रेट्स क्या क्या है। अब रेट्स में दो कॉलम दिए हुए हैं, एक तो इंडिविजुअल एक अदर। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल पर्सन और अदर का मतलब होता है कोई कंपनी वगैरह। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रेंट का। अगर हमने रेंट प्लांट और मशीनरी रेंट पे ली है तो उसका हम मैक्सिमम 50,000 पर मंथ तक रेंट पे कर रहे हैं, तब तक तो हमें कोई टीडीएस नहीं काटना। उसमें से जो हम पेमेंट करेंगे ना पार्टी को, उस पेमेंट में से हमें 50,000 रुपये तक तो कोई पेमेंट नहीं काटना। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम 60,000 रुपये पर मंथ पे कर रहे हैं तो आपको उसमें से 2% टीडीएस काट के अपने पास रखना है और बाकी का पेमेंट सामने वाली पार्टी को करना है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं। अब जो 2% टीडीएस हमने काटा है वो हमें गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, और उसकी भी एक ड्यूरेशन होता है। वो नेक्स्ट मंथ के बिफोर 7 मतलब अगले महीने की 7 तारीख से पहले आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो टीडीएस के बारे में मैंने अभी आपको बताया। टीडीएस जो है वो मोस्टली खर्चों पर लगता है, मतलब हमारे पेमेंट्स पर लगता है, और पेमेंट्स का यहाँ पर हमें डिटेल दिया हुआ है। इन पेमेंट्स पर हमें टीडीएस काटना पड़ता है, और काट के और किसको जमा करवाना पड़ता है, गवर्नमेंट को। लेकिन टीडीएस काटने के लिए भी हमारे पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए। तो अथॉरिटी के लिए हमें गवर्नमेंट के पास अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। जब हम गवर्नमेंट के पास अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो गवर्नमेंट हमें टैन नंबर प्रोवाइड करवाती है। TAN, टैन नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर इसकी फुल फॉर्म होती है। और टैन नंबर लेने के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। पैन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। जो पैन कार्ड होता है उसमें उसका जो फॉर्मेट होता है उसमें 5 अल्फ़ाबेट, 4 न्यूमेरिकल और 1 अल्फ़ाबेट होता है, जबकि टैन नंबर में 4 अल्फ़ाबेट, 5 न्यूमेरिकल और 1 अल्फ़ाबेट होता है। हम F11 जो कंपनी का फीचर्स है वो यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ से हमें ऑप्शन मिलेगा अनेबल टैक्स डिडक्टेड सोर्स। देखो अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन जो कंपनी के जो फीचर्स होते हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन। इसके अंदर हम टैक्सेशन में जो टीडीएस का पार्ट है ये शुरू करने जा रहे हैं। इसको जैसे ही हम यस करेंगे, यस करने के बाद आपसे पूछेगा टैन नंबर। मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया कि जो टैन नंबर होता है वो 4 अल्फ़ाबेट, तो मैं कोई से भी 4 अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ, 5 न्यूमेरिकल और 1 अल्फ़ाबेट। ये इसका फॉर्मेट होता है। जो 10 नंबर होता है ये उसका फॉर्मेट होता है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डिडक्टर टाइप। डिडक्टर टाइप का मतलब आप जो टीडीएस काटने वाली फर्म है वो एक कंपनी है या फिर एक इंडिविजुअल है। अगर आप एक इंडिविजुअल का मतलब सिंगल पर्सन, और जिसने अपने आप को कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा वो इंडिविजुअल में आएगा, और जिसने अपने आप को कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो कंपनी में आएगा। मैं यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहा हूँ। डिडक्टर ब्रांच और डिवीज़न, इसमें आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हो, जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बना रहे हो। मैं यहाँ पर बना देता हूँ दौसा, और यहाँ पर हम डाल देते हैं राजस्थान। उसके बाद सेट आल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, यानी जो भी बंदा आपकी कंपनी में टीडीएस काटने के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसको आप यहाँ पर उसकी डिटेल दे सकते हो। डिटेल में उसका नाम, उसका फादर्स नेम वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएगी। मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ और इसको हमने एक्सेप्ट करवा दिया। एक्सेप्ट करवाने के बाद सबसे पहले आपको जो भी आपका एक्सपेंसेज है, जो टीडीएस के लिए जो आपका खर्चा है, उस खर्चे का लेजर बनाना है। मैंने अभी आपको बताया रेंट ऑफ प्लांट, मतलब हमने एक प्लांट किराए पे लिया है। जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो सारे किस में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यहाँ से आपसे पूछी जा रही है स्टेचुरी डिटेल। इसके अंदर पूछा जा रहा है इज टीडीएस एप्लीकेबल, तो इसको आपको यस करना है, यस एप्लीकेबल।
अब आपसे पूछा जा रहा है नेचर ऑफ पेमेंट। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था नेचर ऑफ पेमेंट क्या होते हैं। तो ये हमारे पास एक TDS, ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। ये जो मेरे पास रेट चार्ट है ये इंटरनेट से मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना। तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ से हम चलते हैं रेट, ये हमारा नेचर ऑफ पेमेंट है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और टैली के अंदर हम पेस्ट कर देंगे, क्रिएट, Ctrl+Alt+V। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सेक्शन। तो देखो यहाँ पे आपको इसका सेक्शन दिया हुआ है 194IA। उसके बाद रेट फॉर इंडिविजुअल, यहाँ पर 2% रेट दी हुई है, तो 2% हम रेट डाल देंगे। थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट, और इसकी लिमिट दी हुई है 50,000, तो यहाँ पर हम लिमिट डाल देते हैं। इसको हम एक्सेप्ट करवा देते हैं और इसको हम, ठीक है। अगला जो हम लेजर बनाएंगे वो बनाएंगे TDS का, TDS ऑन रेंट ऑफ प्लांट। जितने भी टैक्सेशन के लेजर होते हैं सारे के सारे ड्यूटीज एंड टैक्स में जाएंगे, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ ड्यूटी TDS। नेचर ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ प्लांट, ये हमने ऑलरेडी बना लिया था, तो दोबारा बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम एक पार्टी बना लेते हैं जिसको हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं रवि, ये हमारा सैलरी क्रेडिटर होगा बिकॉज हम इसको पे करेंगे। इस TDS डिडक्टेबल का आपको यस करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा ये जो पार्टी है रवि प्रजापत, ये इनमें से किस टाइप का, ये कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई कंपनी है। अब देखो इसमें दो चीज़ें आती है, तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब होता है भारत का व्यक्ति, और नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है भारत से बाहर का व्यक्ति, इसको हम NRI बोलते हैं। तो जो हमारा जो रवि प्रजापत जो हमारा लैंडलॉर्ड है, सॉरी जो मतलब जिससे हमने प्लांट और मशीनरी रेंट पे ली है, ये एक इंडिविजुअल है और ये भारत का ही है। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिडेंट ले लेता हूँ। उसके बाद देखो आपसे पूछा जा रहा है पैन नंबर। ये जो पार्टी है जिसको आप पे कर रहे हो इसका पैन नंबर कंपलसरी होता है। अगर सामने वाली पार्टी पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करवाती है तो TDS की जो रेट है वो डबल हो जाती है। मतलब इस पार्टी ने अगर आपको पैन कार्ड नंबर नहीं दिया तो आपको डबल रेट से आप TDS काटने के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे मैं इस पार्टी का पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। एक्सेप्ट करवाने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंट्री करेंगे TDS काटने की। TDS काटने के लिए हम चाहेंगे F7 यानी जर्नल के वाउचर पे, और यहाँ से हमें जो हमारा रेंट का लेजर है उसको एक्सेप्ट करवाना है। और जैसे हम जो रेंट पे कर रहे हैं, प्लांट का जो हम रेंट पे कर रहे हैं वो है 60,000। अच्छा, आप 50,000 से कम यहाँ पे अमाउंट डालोगे तो TDS कटेगा ही नहीं, क्योंकि 50,000 की तो लिमिट बनी हुई है। 50,000 से नीचे तो TDS कटेगा ही नहीं, तो 50,000 से ऊपर डालना है तभी TDS कटेगा। यहाँ पे हम पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका हमने लेजर बनाया था। तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2% जो हमारा TDS था वो ऑटोमेटिक 2% TDS लेस हो गया, दिखा रहा है ना। 60,000 में से 1,200 रुपये लेस होकर 58,800 रुपये दिखा रहा है। ये जो बाकी का बैलेंस है ये हम किस में डालेंगे, तो बाकी का जो बैलेंस है वो TDS के लेजर में चला जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बनी, रेंट तो 60,000, जो पार्टी है इसको हम इतना पे करेंगे, और जो TDS हमने काटा ये गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ये हमने कौन से वाउचर में की है एंट्री, F7 के अंदर। इसको हम एक्सेप्ट करवा लेते हैं। एक्सेप्ट करवाने के बाद में जो पार्टी है उस पार्टी को पहले पेमेंट कर देते हैं हम 58,800 रुपीज़ का हम पेमेंट कर देते हैं, और कैश में हम पे कर रहे हैं। ये हमने पार्टी को पेमेंट कर दिया। इसके बाद जो हमने TDS काट के हमारे पास रख रखा है इसको हमें पे करना है गवर्नमेंट को, और इसकी भी डेट फिक्स होती है अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले हमें इसको पे करना पड़ता है। तो TDS ऑन रेंट ऑफ प्लांट, यहाँ से हम ले लेंगे बैंक का लेजर। क्या हमने बैंक का लेजर बना रखा है, नहीं बना रखा। जो TDS का पेमेंट होगा वो बैंक से ही होगा। यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये जो बैंक है ये हमारा बैंक है, आ गया समझ में।
मतलब इस बैंक में हमारा अकाउंट है, तभी तो उस अकाउंट से पे होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो माइनस में जा रहा है बैलेंस, क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारा जो बैंक अकाउंट है इसमें बैलेंस नहीं है, बिकॉज हमने अभी अगर लेज़र क्रिएट किया है, तो ऑब्वियसली बात है हमें F4 के अंदर जाके और इसके अंदर पहले पेमेंट डालना पड़ेगा। तो मैं F4 में जाके बैंक में बैलेंस डाल देता हूँ। हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है? 9 लाख रुपीज़। मैं 5 लाख रुपीज़ बैंक में डाल देता हूँ, जिससे बैंक का जो बैलेंस है वो एक लेवल पे आ जाएगा। अच्छा, जो हमने गवर्नमेंट को पे करने की एंट्री की है, इस एंट्री को करने के बाद हमें इसका प्रिंट निकालना है। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से निकलेगा। ये जो TDS और टैक्स का चालान है, ये हमें बैंक में लेके जाना होता है। इसकी 2 कॉपी, मतलब इसको बैंक वाले, जब आप बैंक को 1200 रुपये जब बैंक में जमा करवाओगे, तो आधी यहाँ से फाड़ के आपको दे देंगे और आधी बैंक वाले खुद रख लेंगे और वो किसको डिपॉजिट करवा देंगे? गवर्नमेंट को। अच्छा, इसके रिटर्न भी देख सकते हैं हम। रिटर्न वगैरह कहाँ पे देखते हैं? तो रिटर्न देखने के लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे जाएंगे, स्टेचर रिपोर्ट पे जाएंगे, TDS रिपोर्ट पे जाएंगे और यहाँ से फॉर्म 26Q और फॉर्म 26(7)Q, ये दोनों फॉर्म जो TDS की रिटर्न में कंपलसरी है, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। ये आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप वर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको TDS के बारे में कंप्लीट करवाया। अगली क्लास में हम TCS के बारे में सीखेंगे। TCS किस तरीके से हम कलेक्ट करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।